हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेइंग विथ नंबर जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको सिंपल बता दूं, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर, ठीक है ना, नंबर्स के साथ खेलेंगे। अब ये क्या मजाक हो गया जी? हाँ, हम लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, बैट और बॉल के साथ खेलते हैं, अब नंबर्स के साथ खेलना। हाँ जी, आपने सही सुना, नंबर्स के साथ खेलेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको पूछूं कि नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको ये वाली बात तो बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई डिजिट का कलेक्शन है ना, अगर एक डेफिनेट ऑर्डर में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि नंबर का अलग अलग टाइप्स मैंने बताया था, इवेन ऑड फलाना चलाना, इवेन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो अब हम लोग उसी नंबर्स के साथ खेलेंगे। अच्छा, मैंने आपको, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई ये तो ठीक है, मैंने अगर आपको बोला कि भाई इतने नंबर्स तो हमने पढ़ा, क्या आपसे मैं पूछूं कि भाई वन डिजिट वाला नंबर पढ़े हैं बाबू, वन डिजिट नंबर पढ़े हैं आप? तो बोलोगे सर वन डिजिट नंबर का मतलब क्या हुआ? जो आप तो बोलोगे सर हाँ वन डिजिट नंबर, ये तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ जाऊंगा, सर वन डिजिट नंबर क्या होता है भाई मेरे? वन डिजिट नंबर, देखो डिजिट को ही हम कहते हैं वन डिजिट नंबर। अब ये कौन कौन होगा? तो बाबू जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सेवन होगा, एट होगा और नाइन होगा। ठीक है ना, ये है आपका वन डिजिट नंबर। क्या है ये? वन डिजिट नंबर। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि टू डिजिट नंबर आप पढ़े हो, तो बोलोगे सर हाँ सर टू डिजिट नंबर, तो जिसमें सर दो डिजिट होगा। किसमें कितना डिजिट होगा बाबू? दो डिजिट। तो कौन कौन? स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से होगा, फिर कौन? 11, 12, है ना, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा बताओ? तो बोलोगे सर ये ना हमारे पास 99 तक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वन डिजिट नंबर, है ना, टू डिजिट नंबर जिसमें अकेला आदमी आएगा वो वन डिजिट नंबर है, और जिसमें दो डिजिट वाला बंदा ये वाला होगा दो डिजिट नंबर, जिसमें दो डिजिट होंगे। ठीक है। अब इसी तरह से क्या होता है, थ्री डिजिट नंबर, है ना, थ्री डिजिट नंबर, है ना, थ्री डिजिट नंबर। तो ये क्या होता है बाबा? तो अब जिसमें तीन डिजिट हो, 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बताओ? तो बोलोगे सर 999 तक जाएगा। ऐसे फोर डिजिट नंबर, ये सब भी तो पढ़े आप लोग, जान रहे हो ना ये सब सारी चीज़ें? बताओ, बोलिए, कमेंट करें। आप सभी लोग जान रहे हो ना ये वाली बात? तो 1000 से स्टार्ट होगा, 1000 से कहाँ तक जाएगा बताओ? 9999 तक जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो इस प्रकार से हमारे पास वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर, बहुत सारे नंबर्स हम लोग समझे, बहुत अच्छे से नंबर जानते हैं हम लोग। अच्छा, अब मैं इसी नंबर्स के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि अगर मैंने टू डिजिट नंबर लिया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, है ना, मैं आपको बताऊँ जनरलाइजेशन फॉर्म, है ना, या तो इसको मैं बोलूँ जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है ना। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत छोटा लिखते हो ना, तो भाई माफ़ करना, मैं आपको बोल रहा हूँ जोर जोर से, ठीक है ना, लिख रहा हूँ छोटा छोटा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको बड़ा, मतलब जोर जोर से। देखिएगा, इसका नाम क्या हुआ? जनरलाइज्ड फॉर्म। अब बोलो सर ये जनरलाइज्ड फॉर्म होता क्या है? तो मैंने बोला भाई ये ना कोई अलग दुनिया से आया हुआ चीज़ नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिखा 23, अगर मैंने लिखा 23 लिखा, तो ये 23 जो नंबर है, तो आपको पता है ना ये वाला बात क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा सर। ये वाला क्या होता है मेरे बाबा? यूनिट प्लेस। और ये वाला क्या होता है? टेंस प्लेस होता है ना मेरे बाबू लोग, ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस। तो अगर हम जो डिजिट है अगर उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना, तो उसे कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? अगर कोई नंबर है, देखो एक नंबर 23 है ना, तो इसमें दो डिजिट आ रहे हैं, दो और तीन आ रहे हैं, तो अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके प्लेस वैल्यू के साथ उसको लिखेंगे। मतलब देखो इसका प्लेस वैल्यू कितना है, थ्री, वन है ना, तो थ्री इंटू वन, और बीच में प्लस, और कितना, ये टू है ना, तो कितना, 10 के प्लेस पे, तो टू इंटू टेन। अगर आपको लिखा 45 लिखा, मेरी बात को समझो, 45 अगर लिखा मैंने, तो 45 का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा? तो आप एक बार मैं अभी समझा देता हूँ, फिर आप कमेंट करके लिख के दिखाऊंगा मुझे, ठीक है ना। 45 का क्या होगा बताओ? तो बोलोगे सर 4 इंटू 10 और प्लस का कितना, 5 इंटू 1, यही तो है सर। हाँ जी यही है। अब मुझे आप बताइए 95 का जनरलाइज फॉर्म बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, मैं समझूंगा कि भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है, जनरलाइज फॉर्म समझ में आ रहा है सभी लोगों को?
जनरलाइज फॉर्म समझ में आ रहा है सभी लोगों को? 95 पर जल्दी से करो, है ना, क्लास में मज़ा आना चाहिए, है ना। चलिएगा, तो आप करें, आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, मैं कमेंट आपका देख ही लूँगा, ठीक है ना। और ये कितना 5 × 1, ये वाला हो गया जनरलाइज फॉर्म। अच्छा, अगर मैंने बोला ये 2 डिजिट नंबर वाली बातें हुई ना, अगर मैंने लिखा 123, अब अगर इसको जनरलाइज फॉर्म करेंगे तो कैसे होगा? तो बोलोगे सर इसमें भी तो वही होगा, लेकिन इसमें 100 प्लेस के साथ आएगा, तो 1 × 100 वाली बात होगी, प्लस 2 × 10 की बात होगी, प्लस 3 × 1 की बात होगी, ऐसी वाली बात होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है? जनरलाइज फॉर्म में कोई बच्चे को दिक्कत है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जनरलाइज फॉर्म में कोई दिक्कत है कोई बच्चे को? जनरलाइज फॉर्म में कोई दिक्कत है? जल्दी से मुझे बताइए। क्या अगर डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है ना। तो 1 डिजिट नंबर वाले ऐसे मिलेंगे, 2 डिजिट नंबर वाला। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैं अगर आपको समझाऊं कि 1 डिजिट नंबर में आपने क्या देखा, तो बोलोगे सर 1 डिजिट में हमने ये देखा कि केवल एक ही डिजिट आ रहा है। अच्छा, मैंने बोला कि 2 डिजिट नंबर में आप क्या देखे, तो सर इसमें 2 डिजिट आ रहा है ना। तो कौन कौन आ रहा है? एक यूनिट प्लेस आ रहा है सर, एक 10th प्लेस आ रहा है। अगर मैंने बोला 3 डिजिट नंबर में क्या देखा आपने, तो बाबू बोलोगे सर इसमें 3 डिजिट आ रहा है। कितना डिजिट आ रहा है? 3 डिजिट। ऐसे मैंने 4 डिजिट वाला बात बोला, तो इसमें सर कितना डिजिट आएगा? 4 डिजिट आएगा, ठीक है ना। अब समझिए मेरी बात को, अगर हम आपको सिंपल सा बताएं कि भाई अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, हम इसके ऊपर में प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है ना, समझाएंगे आपको बहुत ही अच्छा से। अगर मैंने बोला 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट अगर हमारे पास कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर है अगर कोई, ठीक है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो इसका मतलब ये होगा ना, देखो 2 डिजिट नंबर है, तो अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई अगर 2 डिजिट नंबर है, इसमें देखो एक्स और वाई क्या है? डिजिट्स है। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा आपको एक्स वाई क्या है, तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा? जल्दी बताओ, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। तो बोलोगे सर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा मेरे बाबा? तो बोलोगे सर 10x + y, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे यहाँ पे हेयर एक्स और वाई क्या है, बताओ हेयर एक्स एंड वाई क्या है, बताओ। तो बोलोगे सर हेयर एक्स एंड वाई आर डिजिट्स। ये सब क्या है मेरे बात बताओ? डिजिट्स। अच्छा, 3 डिजिट नंबर की बात समझिएगा, 3 डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट नंबर है ना। 3 डिजिट नंबर में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें क्या होता है, तो अगर मेरे पास मैं एक 3 डिजिट का नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैंने लिया एक्स वाई जेड, इसका जनरलाइज फॉर्म करके मुझे बताओ, जल्दी से बताओ जनरलाइज फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? बोलो। तो बोलोगे सर जनरलाइज्ड फॉर्म ना मेरे पास होगा ऐसे 100x + 10y प्लस का z, है ना जी। अच्छा, यहाँ पे x y z क्या है? हेयर x एंड y क्या है? हेयर x, y एंड z। r क्या है बताओ? तो बोलोगे सर ये हमारे पास डिजिट्स होंगे। और डिजिट्स कौन कौन आपको पता होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 रहा होगा, या तो 6 रहा होगा, या तो 7 रहा होगा, यही सब तो रहा होगा। अच्छा, तो ये वाली बात समझ में आ रहा होगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट बतलाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ इसके ऊपर में फिर प्रॉब्लम करेंगे हम, ठीक है ना। अगर मैं कह दूँ इसका रिवर्स है ना, इस नंबर का रिवर्स ऑफ एक्स वाई, बता मुझे क्या होगा? रिवर्स ऑफ एक्स वाई, है ना, इस रिवर्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा? तो बोलोगे सर ये नंबर क्या बन जाएगा? वाई एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बाबू? तो बोलोगे सर ये वाई एक्स बन जाएगा। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा बताओ? इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा? तो बोलोगे सर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म ना वो होगा 10y + x, रिवर्स ऑफ द नंबर। ये वाली बात मैंने समझाया, इसमें भी ऐसा ही होगा, रिवर्स ऑफ द नंबर। आप लोग कमेंट कर लो रिवर्स ऑफ द नंबर क्या होगा इसमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, रिवर्स ऑफ द नंबर एक्स वाई जेड, इसका क्या होगा रिवर्स? तो बोलोगे सर जेड वाई एक्स, क्या बनेगा जी? जेड वाई एक्स। अच्छा, जेड वाई और एक्स बनेगा। मैंने बोला इसका जनरल फॉर्म बताओ क्या होगा? तो बोलोगे सर जनरल फॉर्म तो जेड 100x जेड प्लस कितना 10y और प्लस में कितना x, ये वाले बात होगा। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या कोई बच्चे को डाउट है? अगर है डाउट तो आप कमेंट करके बतला देना, ठीक है ना, मैं आपकी कमेंट को देख लूँगा, ठीक है। ये वाली बात में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना जी। चलेगा, आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन करने वाला, इसके ऊपर मैं ना एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं।
देखिएगा, प्लेइंग विथ नंबर पे ही एक क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन ऐसे कुछ लिख दिया, बोलो सर कैसे लिखे आप दिखाइए, तो आप केवल बोल ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। हाँ देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो लिखा है क्या, लिखा हुआ है इन अ, देखो तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन अ 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट प्लेस, द यूनिट्स, है ना, डिजिट, यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स द 10th डिजिट, है ना, 10 डिजिट, एंड द सम ऑफ, है ना, द डिजिट इज 10, है ना। बोला है फाइंड द नंबर, क्या बोला है बाबू, फाइंड द नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीका से बनेगा ये क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, कहता है इन अ 2 डिजिट नंबर, तो बोलोगे सर 2 डिजिट नंबर, हाँ भाई 2 डिजिट नंबर है तो बाबू उसमें क्या होगा, एक यूनिट प्लेस होगा, एक टेंस प्लेस होगा, इतना ही तो होगी। अरे बाबा देखो समझो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि भाई एक यूनिट डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर है तो उसमें क्या होगा, एक यूनिट प्लेस होगा और एक क्या होगा, टेंस प्लेस होगा, मतलब एक यू होगा और एक टी होगा। हाँ पहले यू होगा फिर टी होगा। अच्छा कहता है द यूनिट डिजिट इज 4 टाइम्स द 10 डिजिट, समझिएगा यूनिट डिजिट ना वो 4 टाइम्स है, समझिएगा यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ये वाला, ये क्या है 4 टाइम्स द 10 डिजिट, 10 डिजिट पे जितना है उसका 4 टाइम्स कौन है, यूनिट डिजिट है। तो मुझे पता नहीं है कि 10 डिजिट है क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना द यूनिट डिजिट, देखो समझो मैं एकदम रेड पेन से दिखाता हूँ आपको, द यूनिट डिजिट, है ना, द यूनिट डिजिट क्या बोला है, इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, है ना, 4 टाइम्स द 10 डिजिट, है ना, 10 डिजिट, ठीक है जी। तो यूनिट प्लेस है वो 4 टाइम्स है किसका, 10 डिजिट का। तो मान लेते हैं कि भाई पहले सबसे जुगाड़ पहले क्या करना पड़ेगा, तो बोला यूनिट डिजिट ना 4 टाइम्स है 10 डिजिट का, तो भाई 10 डिजिट कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं कि लेट द, है ना, लेट द 10 डिजिट नंबर, लेट द, है ना, टेंस, ठीक है, डिजिट नंबर इज, क्या मान लो बताओ, नंबर बी मान लेता हूं एक्स, ठीक है, क्या मान लिया, एक्स मान लिया, देयरफॉर, है ना, यूनिट डिजिट विल बी, यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर विल बी, क्या होगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, विल बी क्या होगा बताओ, तो बोलोगे सर ये 4x होगा, ये वाली बात समझ में आ गया ना। अब बोलो सर बहुत बच्चे बोलेंगे सर 4x क्यों होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ना 4 टाइम्स किसका है, 10 डिजिट का है, ठीक है जी। अब क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट इज 10। अब देखिएगा नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो नंबर क्या बनेगा, तो हमारे पास यूनिट है और 10 है, तो 10 डिजिट x है तो ये कितना है 4x है, मेरी बात को समझो, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और ये लिखा हुआ है कि इन डिजिट का सम कितना दिया हुआ है 10, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर चला जाए तो यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट का सम कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट कितना है 4x है और 10 डिजिट कितना है x है, बराबर कितना दिया हुआ है 10, मतलब 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2, समझ में आ गया ना, x का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2। अब x का वैल्यू अब को निकालना क्या है, नंबर्स निकालना है, तो नंबर्स बेसिकली आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ सो यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ, यूनिट डिजिट बराबर कितना होगा, बोलोगे सर 4x मतलब कितना 4 × 2 मतलब कितना आएगा 8 आएगा, एंड 10 डिजिट क्या होगा, 10 डिजिट क्या होगा बताओ, तो वो हमारे पास क्या है x है, तो ये वाला कितना आएगा 2, तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा बताओ, हैंस रिक्वायर्ड नंबर, है ना, रिक्वायर्ड नंबर हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं यूनिट प्लेस फिर लिखते हैं टेंस प्लेस, है ना, पहले u और फिर t, तो u का मतलब कितना 8 और t कितना 2, तो यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है जी। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना होगा बताओ 28, ठीक है जी, कितना आएगा 28, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट 8 और 10 डिजिट कितना, अगर इसको आपको समझना है तो ऐसे समझो ना, u और t, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, t और u, t का मतलब कितना, t का मतलब हमारे पास हो जाएगा 2 और u का मतलब कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया।
अब अगर मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने बनाया वो सही है या तो गलत है, तो आप चेक करो इस पर। कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पे देखिएगा, चेक करना है ऐसे कि दोनों डिजिट का सम कितना दिया है 10, तो क्या है दोनों को जोड़ने के बाद 10 आ रहा है? हाँ जी आ गया, मेरा क्या है सही है। कोई डाउट है कोई बच्चे को? समझ में आ गया ना? आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है सभी लोगों को, है ना? अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं तुरंत समझाऊंगा, ठीक है जी। आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर होगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, है ना? इतना लल्लू लल्लू क्वेश्चन होगा तो बताइए कैसे काम चलेगा, बताओ। हाँ, लाइफ में मुझे और भी तो क्वेश्चंस करने हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बातें पल्ले पड़ गई आपको? बातें पल्ले पड़ गई? बातें पल्ले पड़ गई? कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर से समझा दीजिए, है ना, वंस मोर। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कहता है 2 डिजिट नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट ना 4 टाइम्स है 10 डिजिट। तो भाई सबसे पहले यूनिट डिजिट बोला है 4 टाइम्स है 10 डिजिट का, तो मैं आपको ये कह दूँ कि सबसे पहले 10 डिजिट कुछ तो होगा ना, है कि नहीं? अरे अगर मान लो जैसे मुझे समझना, मैं सिंपल सा उदाहरण लेकर बताता हूँ। जैसे ये मैं हूँ, मुझे ना तुम्हारे घर जाना है। मैंने कोई तीसरा व्यक्ति से पूछा कि भाई मुझे ना उसके घर जाना है। ये मैं हूँ और ये तुम्हारा घर है, ठीक है ना? मैंने कोई तीसरा घर बच्चा से, कोई अदर पर्सन से मैंने पूछा, और मैंने अदर पर्सन से पूछा, ठीक है, और मैंने बोला उसे कि भाई मुझे ना उसका उसका घर जाना है। उसका मतलब तुम्हारा नाम मैंने बोल दिया, ठीक है। तो बोला हाँ तो ठीक है जी, आप आगे जाइए और क्या कीजिएगा, आप आगे जाइए और वहाँ से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी से पूछे, पता पूछो तो बोलेगा सर वहाँ तक जाइएगा और वहाँ के बाद ना बाएं ले लीजिएगा, और बाएं लेने के बाद फिर आगे जाइएगा और फिर वहाँ से दहना ले लीजिएगा, ऐसे कुछ बतलाता है। तो आप इतना कन्फ्यूज हो जाते हो, बोलते हो कि भाई रहने दो, हम वहाँ जाके फिर वहीं से पूछ लेंगे, है कि नहीं? ऐसे बोलते हो ना। तो सिंपल सा मैंने ये बोला कि ऐसा करो कि उसका घर जो है ना, किसी कोई दूसरा बंदा का नाम बताया, बोला कि उसके घर जाना और उसके जस्ट बगल में उसका घर होगा। तो सबसे पहले आपको उसके घर तो जाना होगा ना, जानना पड़ेगा ना आपको। तो मतलब यहाँ पे उसका घर कहने का मतलब आपको सबसे पहले बोला गया यूनिट डिजिट की बात जो करने बोला है, तो सबसे पहले आपको 10 डिजिट का रेफरेंस दिया हुआ है। रेफरेंस क्या दिया हुआ है? 10 डिजिट। तो आपको 10 डिजिट पता होना चाहिए ना कि 10 डिजिट कितना है। जैसे कि आपको, मुझे इसके घर जाना है, तो ये बंदा मुझे रेफरेंस दिया कि सबसे पहले सर उसके घर जाइएगा और उसके जस्ट बगल में जो घर होगा वही उसका घर है, ठीक है ना? तो आपको मुझे क्या किया, एक रेफरेंस दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको रेफरेंस क्या मिला? 10 डिजिट वाला बात। तो सबसे पहले आपको 10 डिजिट तो पता होना चाहिए। तो मान लिया कि भाई मेरे कि 10 डिजिट कितना एक्स है, तो यूनिट डिजिट अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मुझे इसका घर पता चल जाएगा तो इसका घर तुरंत चल जाएंगे ना, तुम्हारे घर तो आराम से चल सकते हैं, क्योंकि इसका घर मुझे पता है भी है, ये बतला भी दिया कि इसके जस्ट बगल में उसका घर है, आराम से चला जाएंगे। तो ये रेफरेंस दिया कि जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है, 10 डिजिट का 4 टाइम्स है। तो भाई 10 डिजिट कुछ तो होगा, मान लिया मैंने कि 10 डिजिट एक्स है, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 4x होगा, क्योंकि 4 टाइम्स बोला है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ डिजिट, तो कौन डिजिट? तो यूनिट प्लस 10 का सम कितना दिया? 10 दिया है। तो 4x प्लस एक्स बराबर 10, 5x बराबर 10, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब जब x का वैल्यू 2 आया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा बाबू, बताओ? यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4x है ना, तो 8 2 इंटू 4 मतलब 8, है ना। एंड 10 डिजिट कितना होगा? x बराबर 2। हैंस रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा? 28 होगा, ठीक है। ओके, कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखो, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है इन अ 3 डिजिट नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये, इन अ 3 डिजिट नंबर, है ना, इन अ 3 डिजिट नंबर, है ना, द हंड्रेड, है ना, द 100 डिजिट्स, है ना, डिजिट लिखा हुआ है, डिजिट्स नहीं, इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, है ना, टेंस
डिजिट। जो 100 है ना वो 10 से ट्वाइस है ना। while the unit, सॉरी हाँ टेंस, while the units डिजिट है ना, यूनिट्स डिजिट इज थ्राइस है ना द टेंस डिजिट, द टेंस डिजिट, फुल स्टॉप है ना। ऑल्सो एक चीज लिखा हुआ है, द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, इज 18। बोला गया फाइंड द नंबर है ना, बोला गया फाइंड द नंबर। एकदम देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ये टाइप नंबर 1 करवा रहा हूँ आपको, टाइप नंबर 2 अलग अलग, ये 2-3 दिन चलेगा क्लास आपका। बोला गया क्या, एक 3 डिजिट नंबर है ना, इसमें से देखो 3 चीज होगा, एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10 प्लेस होगा, एक 100 प्लेस होगा, इतना ही तो होगा। तो कहता है द 100 प्लेस, देखो लिखा हुआ ना द 100 डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। एक बात समझो, क्या लिखा हुआ, जो 100 डिजिट है ना वो ट्वाइस है 10 डिजिट का। तो ये वाली बात कह दिया भाई। तो भाई सबसे पहले आपको 10 डिजिट तो पता होना चाहिए ना। तो मान लिया कि 10 डिजिट कितना है, x है, तो 100 डिजिट अपने आप कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको भाई, क्योंकि बोला है ना द 100 डिजिट ट्वाइस द 10 डिजिट है ना। तो 100 डिजिट आपको निकाल, 100 डिजिट कितना दिया भाई, ट्वाइस है 10 का। तो भाई 10 पहले पता होना चाहिए। तो मान लिया कि मैंने x है कौन 10 है, तो 100 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है देखो, while द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द 10 है ना, लेकिन यूनिट डिजिट है वो क्या, थ्राइस है, किसका, 10 का थ्राइस है। तो यूनिट डिजिट जो है थ्राइस है किसका, 10 का, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 3x का 3x हो जाएगा ना। देखो ट्वाइस का मतलब तो है 2 गुना, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना। समझ में आ गया आपको। तो अब ध्यान रखना, इसको सिंपल सा समझ में आ गया ना आपको, कुछ समय बोला है ना। तो बोला था 100 डिजिट हो, बोला है क्या, ट्वाइस है 10 डिजिट का। तो 100 डिजिट जो है ट्वाइस है 10 का, तो भाई 10 पहले पता होना चाहिए ना आपको। तो 10 x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। अब देखो यूनिट बोला है क्या कि थ्राइस है 10 का, तो ये x का 3x हो जाएगा। अब क्या दिया है कि सम ऑफ द इस डिजिट इज कितना, 18। समझिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ डिजिट मतलब 100 प्लस 10 प्लस यूनिट बराबर कितना दिया भाई, 18। मतलब कितना, 2x प्लस कितना, x प्लस कितना, 3x बराबर कितना, 18। मतलब कितना होगा, जल्दी बताओ, 6x बराबर सर 18। हाँ जी, x का वैल्यू कितना आ गया, 18/6। बाबा x का वैल्यू शायद आपके पास, आप सभी लोग बोलोगे तो x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया ना। सो मुझे बताओ 100 प्लस 100 कितना आएगा, h कितना आएगा बताओ, 2x मतलब कितना बताओ, 2x का मतलब कितना, 2 × 3 मतलब कितना आएगा, 6 है ना। और बताओ 10 कितना आएगा, तो बोलोगे सर x आएगा, x का मतलब कितना आएगा, 2। अच्छा यूनिट प्लेस कितना आएगा, यूनिट प्लेस कितना आएगा जल्दी बताओ। तो बोलोगे सर 3x मतलब कितना, जल्दी बताओ, 3 × 3 मतलब कितना। बोलोगे सर ये तो 9 आ गया। तो हमको रिक्वायर्ड नंबर निकालना ना, क्या बोला, फाइंड द नंबर। तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिखेंगे देखो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज है ना। क्या होगा देखो, तो बोलोगे सर हम क्या लिखते हैं, पहले h फिर t और फिर क्या u। h का मतलब कितना है मेरे बाबू, 6 है, t का मतलब कितना है बाबू, 2 है, और इसका मतलब कितना है, अच्छा x का मतलब 2 थोड़ी ना, 3 है ना, 3 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 होगा, और ये कितना आएगा, 9। तो यही हमारा नंबर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। अब मुझे पता करना है कि ये वाला बात मेरा सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका सम, डिजिट का सम कितना दिया, 18। तो इस डिजिट का सम करो, 6 + 3 + 9 क्या 18 आता है। अगर आता है तो बोलेंगे हाँ सर मेरा बना हुआ क्या है, सही है, अन्यथा क्या है, गलत है। आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। क्लास तो प्राइमर है ना, जल्दी कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो और बताओ समझ में आ गया सारे बच्चों को, क्लियर है। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना इजी है ये चैप्टर, तो यहाँ पे इतना इजी है तो भाई और भी सस्ता इसमें क्वेश्चन होगा, या तो और भी इतना ही इजी है कि सर इसमें और टफ क्वेश्चन है। देखो अभी टाइप 1 बता रहा हूँ मैं, इसके बाद टाइप 2 स्टार्ट करूँगा, फिर टाइप 3 है ना।
बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम इतना ही पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर कोई बच्चे को कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बेहिचक लिख दो, ठीक है। एक बात और सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर वंस मोर, अरे भाई वंस मोर का नाना देख इधर, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा। अच्छा कोई कोई बोलेंगे सर एग्जाम में ऐसे कर लेंगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्या? एक बात बताऊं मैं, लैंग्वेज आप लिख भी सकते हो, लैंग्वेज नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या बोला, इन अ 3 डिजिट नंबर द 100 डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। तो 100 डिजिट बोला है ट्वाइस है टेंस का, भाई मैंने अभी जो बताया रेफरेंस वाला वही बात। 100 बोला है टेंस का ट्वाइस है, भाई टेंस तो कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसके पास एक्स, मान लिया मैंने 2x हो गया। अब क्या बोला है, वाइल, जबकि द यूनिट डिजिट इज थ्राइस द टेंस, जो यूनिट डिजिट है क्या थ्राइस है टेंस का, x का 3x हो जाएगा। गुड आउट, समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट इज 18, मतलब 100 प्लस 10 प्लस यूनिट बराबर 18 दिया हुआ है ना। 2x प्लस x प्लस 3x ऐसे। यहाँ पे अगर तुम लिखना चाहते हो, लेट में लिखना चाहते हो, लिख सकते हो लेट द 10 डिजिट, है ना, बी x, ठीक है। देयरफॉर 100 डिजिट विल बी 2x एंड यूनिट डिजिट विल बी 3x एंड फला 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 इज कॉल्ड चिला, है ना। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया ना। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मिटा दो इसे, मैं मिटा दूँ ना इसे, चलो। ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, यहीं पे हो सके मैं क्लियर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, आप लोग अपने से बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम लोग उड़ा सकते हैं, हाँ एक क्वेश्चन तो हम लोग उड़ा सकते हैं, जी हाँ, आप लोग के लिए ही तो मैं लाया हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ 3 डिजिट नंबर, इन अ 3 डिजिट नंबर, है ना, 3 डिजिट नंबर, ठीक है जी। द टेंस डिजिट इज साइज द यूनिट्स डिजिट, है ना, यूनिट्स डिजिट एंड द 100 एंड द हंड्रेड्स, ठीक है, एंड द हंड्रेड्स डिजिट इज 4 टाइम्स, ठीक है ना, इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट, है ना। ऑल्सो एक बात बोला गया है, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, है ना। बोला है फाइंड द नंबर, फाइंड द, कितना लोग कह सकते हो सर मुझसे बन जाएगा? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए बनेगा क्वेश्चन कि नहीं, जल्दी जल्दी बोलिए बनेगा कि नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत छोटा लिख रहे हैं, भाई छोटा वाला मैं बोल रहा हूँ जोर जोर से, इस बात को आप नोट डाउन करो, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इन अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट बोला है क्या, थ्राइस है यूनिट डिजिट का, एंड द 100 डिजिट क्या है, 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट का। तो भाई यहाँ पे एक होगा 100 होगा, एक होगा 10 होगा, एक यूनिट होगा। बोला है क्या कि जो 100 डिजिट है ना, लिखा हुआ है द 10 डिजिट बोला गया क्या, ये थ्राइस है किसका, यूनिट डिजिट का। जो 10 डिजिट है वो क्या है, थ्राइस है यूनिट डिजिट का। तो भाई यूनिट डिजिट कुछ तो होगा, मान ली x है तो ये कितना होगा, सॉरी 100 नहीं ना, 10 वाला बोला है, कितना होगा, थ्राइस होगा, 3x होगा। एंड द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, और जो 100 डिजिट है ना वो 4 टाइम्स है किसका, यूनिट डिजिट का। तो 100 डिजिट कितना, देखो यूनिट का 4 टाइम्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई सभी डिजिट का सम कितना दिया हुआ है, 16, मतलब 4x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है, 16। तो निकाल लोगे, बोलोगे सर 8x बराबर 16, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आएगा, 16/2, दैट मीन्स x का वैल्यू, सॉरी 8, और बाबू कितना आएगा 2। अगर ये x का वैल्यू 2 आ गया, सो यूनिट डिजिट कितना होगा, x,
मतलब कितना 2। एंड 10th डिजिट कितना होगा बताओ। तो बोलोगे सर 10th डिजिट की बात कर रहे हैं आप, तो हाँ जी 3x है, तो 3 इंटू 2 मतलब कितना 6। मैंने बोला बताओ 100 डिजिट कितना होगा, 100 डिजिट कितना होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर ये वाला होगा 4x, मतलब 4 इंटू 2 मतलब कितना 8, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज कितना HTU। H का मतलब कितना 8, T का मतलब कितना 6, और फिर कितना 2। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। ये सही है गलत है चेक करने का रूल समझ में आ गया आपको। या तो ये भी कर सकते हो कि देखो ये जो इसका ये 4 टाइम्स है कि नहीं, हाँ जी है, ये 3 टाइम्स है कि नहीं, हाँ जी है, मतलब ये बराबर बना हुआ है, क्या है वो सही है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा और कुछ भी डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।